सो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड के ऊपर जिसका जो वर्ड है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस, ओके। अब थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। एक सिनेरियो, एक इमेजिन करिए एक सिनेरियो जहां पर आपका कोई भी फेवरेट एक्टर, बताइए विक्रम आपका फेवरेट एक्टर। सर विद्युत जामवाल। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। और बताइए अक्षित, सब लोग बताएंगे अपने फेवरेट एक्टर कौन है आपका। इरफान खान। कौन? इरफान खान। इरफान खान, ओके। इरफान खान। और बताइए अश्वनी, रुतवा, सब लोग बताइए जल्दी से। इसमें क्या सोचने की क्या बात है। आयुष्मान खुराना। ओके, नाइस। शाहिद। ओह, अश्विनी के, गुड। तो मान के चलिए, जिन लोगों ने नहीं लिखा आप चैट ऑप्शन देख सकते हो। पापा हो, ग्रेट। कपूर, शाहिद कपूर, ओके, गुड। सो अब मान के चलिए आपका जो फेवरेट एक्टर है, whoever is your favorite एक्टर, उसने बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा, और उस एडवर्टाइजमेंट में उसने बहुत बड़ा कोई एक टीवी एडवर्टाइज करा कि ये बहुत बढ़िया टीवी है और ये वो। और आज के टाइम में आपको पता है क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है, और आप एक एडवर्टाइजमेंट के गुड क्वालिटी मार्केटिंग के शिकार हो गए। ये टीवी मान के चलिए 80,000 रुपए का है, और आपके फेवरेट एक्टर ने आपको बोला कि यार ये बहुत बढ़िया टीवी है, और ओवरऑल आप बहुत इंस्पायर हो गए। पता नहीं क्या आपको लगा, यार मुझे टीवी खरीदना ही खरीदना है। और होता क्या है कि लेकिन आपकी पॉकेट में 80,000 रुपये नहीं है, लेकिन आपके पॉकेट में एक चीज है, सीसी। सीसी का मतलब क्या है? केस क्रेडिट मत बोल। क्रेडिट कार्ड। हाँ, क्रेडिट कार्ड क्रेडिट। हाँ, केस क्रेडिट मत बोलिएगा। तो अब आपके पास क्रेडिट कार्ड है, और क्रेडिट कार्ड कह रहा है कि यार आपकी अभी लिमिट 1 लाख रुपए की है। तो अब आपने सोचा कि यार 50,000 रुपये मान के चलिए, या 20,000 रुपये आपने डाउन पेमेंट कर दी, और रिमेनिंग 60,000 रुपये का आपने क्रेडिट कार्ड ईएमआई पे कन्वर्ट कर दिया। सिनेरियो समझ में आ गया आपको? ये नॉर्मली होता है सबके साथ ही। सो सिनेरियो क्या है? एक गुड क्वालिटी, यस सर। एक गुड क्वालिटी मार्केटिंग, गुड क्वालिटी मार्केटिंग के शिकार होके बहुत सारे लोग डिसीजन लेते हैं। और जो वो डिसीजन ले रहे हैं, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो एक एप्पल का मैकबुक हो, एप्पल का आईफोन हो, वट एवर, ओके। तो अगर हम गुड क्वालिटी मार्केटिंग का शिकार होकर कोई प्रोडक्ट लेते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ नीड बट बिकॉज ऑफ अ डिजायर कि यार अब आईपीएल है, इतना बढ़िया टीवी में, बड़े से टीवी में देखूंगा, ये सब चीजें। तो मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द लेवल 1 कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेकिंग दिस डिसीजन? व्हाट डू यू थिंक? इसका एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन, दिस इज अ डिसीजन। ये एक डिसीजन लिया है। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस? नंबर 1, लेवल 1 कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इसका इमीडिएट? बताइए। सर हर मंथ ईएमआई पे करना पड़ेगा। हर मंथ ईएमआई पे करना होगा। मान लीजिए आपकी ईएमआई बन रही है 5,000 रुपये महीना, या 6,000 रुपये महीना बन रही है। तो इसका लेवल 1 कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि आपकी अगर सैलरी 50,000 है, तो ऑलरेडी आप अपनी सैलरी को 50,000 नहीं, ऑलरेडी आप 44,000 कंसिडर करने लग जाओगे अगले 1 साल 2 साल, जितने साल की भी आपकी ईएमआई है, करेक्ट? सो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक मेंटल, आपको नहीं लगता कि हल्का सा मेंटल प्रेशर रहेगा आपके ऊपर हर महीने? यस और नो? राइट सर। लेवल 1 कॉन्सिक्वेंस में बोल रहा हूँ। यहाँ पे हम कुछ ज्यादा और डीपली चलेंगे अभी, बट जस्ट इमेजिन एवरी डे हम बहुत सारे डिसीजंस ले रहे हैं, और गुड क्वालिटी मार्केटिंग का शिकार हो रहे हैं। इवन खासकर आज के टाइम में सोशल मीडिया में, अगर हम फेसबुक ओपन कर रहे हैं, इंस्टाग्राम ओपन कर रहे हैं, हर कोई दूसरा एक तीसरा एडवर्टाइजमेंट है, और एडवर्टाइजमेंट के शिकार हो रहे हैं। मतलब कभी डिजायर ओरिएंटेड चीजें कई बार हमको रिक्वायर्ड नहीं होती, बट फिर भी हम लोग ले रहे हैं। इसका लेवल 1 कॉन्सिक्वेंस क्या है? एक मेंटल प्रेशर हमेशा रहेगा, और हमेशा एक वो रहता है कि यार सैलरी कम है और खर्चे ज्यादा है। दूसरा, और क्या इसका लेवल 1 कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? सर एक बर्डन रहेगा हमेशा माइंड में। वो भी चलो इसी में आ गया। हम्म। और सोचिए, बाकी लोग भी सोचिए, टीवी घर पे आएगा तो क्या होगा? आप क्या करोगे आपके घर पे टीवी आएगा तो? हाँ, टीवी में ज्यादा टाइम दे चला जाएगा। यस, मैं मोर टाइम इन, कह सकते हैं वॉच। वॉचिंग वॉचिंग टीवी। एंटरटेनमेंट। एंड इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? लेस टाइम फॉर फैमिली। यस। यस।
सर अगर बोले कि फैमिली के साथ ही बैठ के देख रहे हैं तो लेस क्वालिटी फैमिली टाइम बोल सकते हैं, चलो, है ना। फैमिली के साथ बैठे हैं, क्या है, दो बदन बैठे हुए बस देख रहे हैं टीवी। है ना, दो बॉडीज बैठी हुई है बस। लेकिन लेस टाइम विद फैमिली, कहीं ना कहीं दिस इज द कॉन्सिक्वेंस नाउ। मैं चाहता हूँ कि आप इस ट्रेनिंग को, मतलब जो भी मैं आपके बात कर रहा हूँ, इसको बिल्कुल गहराई से अगर सोचेंगे तो एवरी डे वी आर टेकिंग सम डिसीजन, एवरी डिसीजन हैज सम कॉन्सिक्वेंस। वन, मेंटल प्रेशर। सेकेंड, अगर हम ईएमआई पे कोई चीज लेते हैं। सेकेंड, मोर टाइम इन वॉचिंग टीवी, लेस टाइम फॉर फैमिली। नाउ ये बात तो साफ साफ दिखती है, साफ साफ दिखेगा कि जब से टीवी आए, क्या बात है, टीवी में लगे हुए हो, होता है कि नहीं। मम्मी पापा भी बोलते हैं, हस्बैंड अभी भी एक दूसरे को बोलते हैं, जब से टीवी आए इसी में लगे रहते हो, है कि नहीं। तो ये लेवल वन है जो कि लोगों को दिखता है। नाउ व्हाट इज द लेवल टू। ओके, लेवल टू कॉन्सिक्वेंस इसका क्या होता है। लेवल टू कॉन्सिक्वेंस जब मैं बोल रहा हूँ, लेवल टू का मतलब इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है आफ्टर 6 मंथ्स। आफ्टर 6 मंथ्स में क्या सिचुएशन होगी, और डीपली चलते हैं। इसका कॉन्सिक्वेंस आफ्टर 6 मंथ्स की, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। बताइए। सर दो चीजें हो सकती है, एक तो गिल्ट डेवलप हो सकती है, और दूसरी चीज, एक बार मैंने टीवी खरीदा क्रेडिट कार्ड पे, और 5,000 तो मेरी सैलरी से ही जा रहा है। तो एक तरीके से एक सिक्योरिटी है कि चलो मुझे पेमेंट, मतलब पेमेंट करने के लिए बर्डन तो है, बट मेरे पास है अवेलेबल, राइट। तो अब मैं दूसरी बार फिर से क्रेडिट कार्ड से कुछ परचेस करूंगी, अगेन किसी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के पुश के कारण ही। तो साइकिल। मतलब टीवी से, हाँ, टीवी के साथ जो एक्सेसरीज होती हैं वो एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए, साउंड बार ले लो, जो वो फायर स्टिक ले लो, कुछ और लेना, परचेसिंग और परचेस करने लगेंगे कि और एक्सपीरियंस अच्छा हो। होम थिएटर लगा लिया। एब्सोल्युटली। तो एक चीज तो क्या है, मोर एक्सपेंसेस, ये जो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं विक्रम, और जो रुतबा बोल रही है कि अगर एक पर्सन ने, जैसे क्या होता है ना, द वे यू डू वन थिंग द सेम डे यू डू एवरीथिंग। तो अगर आपने एक बार इस तरीके से, आपको आदत बन गई क्रेडिट कार्ड की, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट कार्ड की आदत, भाई बहुत गंदी आदत है ना। तो एक बार आदत पड़ गई, तो लेवल टू कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, गिल्ट तो फील करेगा ही, मेंटल प्रेशर तो फील करता ही रहेगा। बिकॉज वो टीवी आज, टीवी वो देख तो रहा है, वो सिर्फ ये पे नहीं कर रहा, वो बहुत कुछ पे कर रहा है, और वो कंटिन्यूसली पे करता रहता है। बट इजी टू गेट विक्टिम ऑफ मार्केटिंग। ऐसे जो लोग होते हैं, दीज आर वेरी, इनको बोलते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के शिकार इजी हो जाते हैं ये लोग। बिकॉज लेवल टू कॉन्सिक्वेंस इसका ये होता है, प्रेशर तो बढ़ ही रहा है, एट द सेम टाइम आपकी हैबिट खराब हो रही है, और आप ये नहीं, अब आप सोचते हो कि यार इसके साथ बहुत बढ़िया सा एक होम थिएटर भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, तो यू आर ट्राइंग टू परचेज मोर एंड मोर एक्सेसरीज। इवन अमेजन का फायर स्टिक आ गया, अमेजन का फायर स्टिक लिया तो वूट का आपने ले लिया सब्सक्रिप्शन, फिर अभी हॉटस्टार में आईपीएल चल रहा है तो आपने उसका ले लिया। तो सब्सक्रिप्शन पे सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन, और एवरी मंथ एक डिसीजन आपके बहुत सारे और डिसीजंस को लेके आता है, एंड इट इज क्रिएटिंग अल्टीमेटली मोर एंड मोर प्रेशर ऑन यू। यस और नो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टीवी मत लो, बट मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूँ जो कि हमको समझना पड़ेगा। वी विल रिलेट दिस विद नेटवर्क मार्केटिंग ऑल्सो। समझ में आ गया इतना। नाउ व्हाट इज द लेवल थ्री, अल्टीमेट लास्ट लेवल, लेवल थ्री, आफ्टर 12 months व्हाट विल हैपन टू दैट पर्सन हु हैज टेकन दिस वन डिसीजन। ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने फॉर लेवल टू। लेवल थ्री कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। कंजप्शन की आदत ज्यादा बन जाएगी। ठीक है, वो हैबिट। हाँ, वो सेकंड लेवल में था। ठीक है, चलिए ये भी एक कह सकते हैं, इसमें नोट कर लेते हैं। बैड हैबिट, बैड हेल्थ, क्योंकि अब आपका अब हम्म, अब हम अब हम ना हमेशा किसी और के चलने, मतलब कहने से चलते रहेंगे, फिर खुद अवेयरनेस नहीं रहेगी। यस, लेस प्रोडक्टिविटी, और फिर लेस प्रोडक्टिविटी एंड नो मनी, नो मनी, मतलब आफ्टर 12 months दैट पर्सन फील्स दैट आई हैव नो मनी टू इन्वेस्ट। हाँ, नो सेविंग्स भी बोल सकते हैं कि कोई सेविंग्स ही नहीं बची।
सेविंग की बात तो सेविंग तो है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी माइनस में है वैसे तो। हम्म, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि नो मनी टू इन्वेस्ट ऑन रियल थिंग, हम्म, एंड एट द सेम टाइम लेवल 3 कॉन्सिक्वेंस इसका क्या होता है कि अल्टीमेटली दैट पर्सन फील्स फील्स लॉस्ट इन हिज लाइफ। अल्टीमेटली ये पर्सन फील वो लॉस फील कर देता है कि ये पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पता नहीं क्यों, मतलब आगे तरक्की नहीं हो रही, कुछ बढ़ नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है, मेरी किस्मत बेकार है, मतलब वो फील्स लॉस्ट। दिस इज द लास्ट लेवल ऑफ कॉन्सिक्वेंस। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब उसको रियली में कहीं उसको जो रियल जगह जहां पे उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, मे बी ऑन नॉलेज, मे बी ऑन बच्चे की फीस, मे बी ऑन मतलब कि जो रियल नीड्स हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज करके एक डिसीजन जो उसने कभी लिया था, वो डिसीजन उसके आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजों को इम्पैक्ट करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वी हैव टू सी थिंग्स एज इट इज। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टीवी नहीं खरीदना चाहिए, बट मैं ये जरूर बोल रहा हूँ कि टीवी जब भी आप लो या कोई भी ऐसी चीज ले रहे हो, जैसे कहते नहीं है कि जैसे अगर आपने एयरटेल का ब्रॉडबैंड लिया तो आपके पास फोन आएगा कि सर एयरटेल का एक्सट्रीम बॉक्स भी लगवा लो, है ना, और एयरटेल का ये भी लगवा लो, वो भी लगवा लो। तो होता क्या है कि दे आर ट्राइंग टू सेल यू समथिंग फॉर फ्री, कोई चीज आपको फ्री में दे रहे हैं इसके साथ ये पैकेज में, लेकिन आपको नहीं लगा, लेकिन एक्चुअली यू आर पेइंग फॉर गेटिंग दीज फ्री सर्विसेज। ओके, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि टीवी मत लो, बट मैं ये जरूर बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज जब हमको लेनी चाहिए, अवर वी शुड बी कॉन्शियस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। Now, this is a reality. This happens with everybody. Yes or no? ऐसा होता है कि नहीं, सभी के साथ होता है। लेकिन यहीं पर ही अगर मैं आपसे कॉन्सिक्वेंस की बात करूं, दूसरा सिनेरियो बनाते हैं, कॉन्सिक्वेंस कॉन्सिक्वेंस नंबर 2। इमेजिन करिए आज आपने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करी, किसी ने, मैं कह रहा हूं आपको पागल ही बना दिया, मैं कह रहा हूं किसी ने आपको मोटिवेट ही कर दिया, किसी ने आपको झूठ ही बोल दिया, लेकिन आपने 30,000 रुपए के प्रोडक्ट लेके आपने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करी। इमेजिन what is the level 1 of consequence, what do you think? लेवल 1 कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। नाउ यू हैव प्रोडक्ट्स, आपने प्रोडक्ट के कुछ रुपए लगा के कर लिया, लेवल 1 कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। हम कंपनी की प्रोडक्ट यूज करने लगेंगे तो एक तरीके से कस्टमर बन जाएंगे। यस, और प्रोडक्ट, अगेन हाँ, और 30,000 तो हमने इन्वेस्ट किए हैं। क्योंकि 30,000 इन्वेस्ट करें तो प्रोडक्ट यूजर तो हम बनी जाएंगे, वी विल कंज्यूम प्रोडक्ट जो साथ में यूजर सामने सीखता है। दूसरा, वी विल ट्राई टू फाइंड कस्टमर्स, चाहे कैसे भी हो, चाहे वो हम किसी को कन्विंस करें, चाहे किसी को चुपकाएं, किसी को बोलें, चाहे कोई भी हम लैंग्वेज यूज करें, एक्चुअली व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू एक्चुअली सेल दिस प्रोडक्ट, कि चलो यार ये बिक जाए बस, मैं बंद कर दूंगा बिजनेस भले ही। पर लेवल 1 में एक बंदा यही सोचता है स्टार्टिंग में। Now what is a level 2 consequence after 6 months? क्या consequence होगा। ऑब्वियसली जब उसके लग जाते हैं रुपए, जहां लगेगा धन वही लगेगा मन, तो जैसे उसके धन लग गया उसको लगता है यार कम से कम आप 30,000 रुपए लगाए हैं, कुछ ट्रेनिंग भी ले लो। तो कॉन्सिक्वेंस क्या है, एटलीस्ट ये 30,000 तो रिकवर कर ले। कॉन्सिक्वेंस, हाँ कॉन्सिक्वेंस क्या है ना, टीवी लेने में कॉन्सिक्वेंस क्या आता है, ही स्पेंडिंग मोर टाइम इन वॉचिंग टीवी, और यहाँ पर ही विल स्पेंड मोर टाइम इन लर्निंग, इन ट्रेनिंग, यस इन लर्निंग, इन मोर, मतलब पर्सन स्पेंड मोर टाइम इन लर्निंग, प्रोडक्ट यूज भी कर रहा है, उसकी हेल्थ भी बेटर हो रही है, प्रोडक्ट को समझ रहा है, कस्टमर भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है 30,000 रुपए वापस लाओ, और वो टाइम ले रहा है अपनी लर्निंग में। ओके, व्हाट इज अ लेवल 2 कॉन्सिक्वेंस आफ्टर 6 मंथ्स। मैं कह रहा हूँ बिजनेस नहीं चल रहा फिर भी लेवल 2 कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इसकी वजह से। डेवलप हो जाएंगे कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के, डिजिटल मार्केटिंग के। दो में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, या तो फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग क्विट भी कर सकता है या फिर ज्यादा एफर्ट्स लगा के सीख के। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे तो ये भी हम कह सकते हैं कि टीवी उसने लिया, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि उसने टीवी लिया वो टीवी नहीं देख रहा, मैं कह रहा हूँ एक डिसीजन लेने के बाद वो नेटवर्क मार्केटिंग में है, मैं कह रहा हूँ भले ही वो रुपए नहीं कमा पा रहा कुछ, लेकिन व्हाट इज स्टार्टिंग में नहीं होगा, में फिर हो सकता है कुछ सेलिंग भी हो उसकी, ज्वाइनिंग भी हो। लेवल 2 में आपको नहीं लगता भले ही उसकी एक्सपेक्टेशन है 1 लाख, बट अगर वो 6 महीने के अंदर 10,000 तो कमाएगा, क्योंकि काम करेगा पूरे 6 महीने मिलाकर 10,000 तो कमाएगा मिनिमम।
प्रोडक्ट बेचेगा, कुछ तो करेगा, अर्निंग कुछ तो अर्निंग होगी, जीरो जीरो से एक एक रुपया ज्यादा ही होगा, कुछ तो होगा, क्योंकि वो काम कर रहा है, कुछ तो काम कर रहा है, गूगल में बिजनेस सेटअप कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, क्योंकि उसके लगे थे रुपए स्टार्टिंग में। हम्म, हाँ, बोल सकते हैं कुछ अर्निंग, सम अर्निंग। कुछ भी अर्निंग होगी, 500 रुपए क्यों ना हो, दैट इज अ लेवल 2 कॉन्सिक्वेंस। ठीक है। और सोचते हैं लेवल 2 में और क्या होगा, 6 महीने के बाद क्या होगा, ही विल हैव मोर नॉलेज अबाउट द बिजनेस। मोर नॉलेज, एक्सपीरियंस। भले ही उस एक्सपीरियंस से 1 रुपए ना कमा, मतलब कम रुपए कमाए उस एक्सपेक्टेशन से, बट इतने ट्रेनिंग्स, इतने लोगों से इंटरेक्ट करके उसको और बिजनेस के बारे में बेटर पता चल गया। स्किल्स। बेटर स्किल्स, स्किल्स। कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन जिसमें कम हो Yes. वो डेवलप हो जाएगी। एंड ही विल हैव अ बेटर नेटवर्क ऑफ पीपल, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम बात करें तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे हर कोई आपकी हेल्प ही कर रहा है, तो मतलब यू विल, आप ऑटोमेटिकली देखिए, रुतबा हम नहीं जानते थे आपको, लेकिन आप हमारे टीम में, नाउ वी नो यू, कुछ नए लोगों से मिलिए ना, विक्रम और रुतबा आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते, आप जानते हैं, मतलब एक वी विल नो मोर पीपल, बेटर नेटवर्क होगा, दिस इज लेवल 2 कॉन्सिक्वेंस। भली दुनिया की नजर में यू आर ए फेलियर, ओके, बट लेवल 2 कॉन्सिक्वेंस कुछ अच्छा ही हो रहा है। लेवल 3 आफ्टर 12 मंथ्स, स्टिल आफ्टर 12 मंथ्स व्हाट विल हैपन, व्हाट डू यू थिंक, मतलब मैं ये नहीं, बिल्कुल नहीं बोल रहा नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दी, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर लगा हुआ है और भली वो ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कई सारे लोग गिल्टी फील करते हैं, सर 1 साल हो गया एक ही लेवल पे हूँ, लेकिन आपको नहीं लग रहा बहुत सारी चीजें हो रही है अंदर अंदर, व्हाट डू यू थिंक लेवल 3 में क्या हो रहा है, बारह लेवल 3 में अब मे बी उसकी छोटी सी टीम डेवलप होनी शुरू हो गई हो, वो लीडर बन रहा हो। करेक्ट, टीम लेवरेज उसको मिल सकता है, भली एक ही बंदा क्यों ना हो, एक ही टीम में आपका डाउनलाइन में एक ही मेंबर ही क्यों ना हो, पर अगर आज उसका गूगल माई बिजनेस चल गया, आज उसका यूट्यूब का चैनल चल गया, उसका कोई भी, मतलब उसका इन्फ्लुएंस बढ़ते चला गया, वो अपने लिए काम कर रहा है, यू डोंट नो कि आपका हो सकता है टीम का लिवरेज काम कर जाए, हो सकता है आपका गूगल माई बिजनेस काम कर जाए, हो सकता है ऑब्वियसली आफ्टर आफ्टर 12 मंथ्स, 1 साल के अंदर, यू विल बी मोर अवेयर अबाउट ऑल द मिस्टेक्स यू हैव डन, यू विल बी मोर अवेयर कि व्हाट इज अ डिफरेंस, मतलब यू आर मोर अवेयर अबाउट द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, वो एक अलग बात है, यू विल मोर अवेयर कि मैंने सही से काम नहीं किया, कहीं ना कहीं एक Absolutely right. कहीं ना वो कहीं तो कहीं ना कहीं वो पर्सन जो कहता है कि कुछ मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, उसके अंदर से उसको भी पता है कि मैंने एफर्ट ही नहीं डाला ये, Absolutely right. तो आफ्टर 12 मंथ्स ही विल बी मोर अवेयर, ऑब्वियसली ही विल हैव मोर बेटर स्किल्स, ये सब चीजें बढ़ेंगी, ओके, एंड व्हाट एल्स, देयर आर मोर चांसेस ऑफ सक्सेस, ओके। तो जस्ट इमेजिन, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, वी टेक एवरी डे, वी टेक सो मेनी डिसीजंस, वी मे टेक डिसीजन दिस, लेकिन यहाँ पे लोग गिल्टी फील नहीं करते, यहाँ पे लोगों को लगता है हाँ भाई हमारे घर की चीज बन गई, बट यहाँ पर 30-40 हजार रुपए का एक प्रोडक्ट लेकर, मैं लिटरली बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर कोई लॉस नहीं है, बिकॉज डाउन द लाइन consequence level 1, level 2, level 3 consequences are positive, and यहाँ पे consequences are negative. Now most of the people in network marketing, जब हम बोलते हैं, हम हमेशा ये बोलते हैं कि शो ऑफ मत करो, डेट पता है क्यों, ऐसा क्यों है, प्रॉब्लम क्या है, why people come and go, प्रॉब्लम ये है कि they are only focusing on this thing, they are only focusing on showing off something, even कई सारे लोग अपना BMW Mercedes ले रहे हैं, वो भी सेकंड हैंड, वो भी लोन में और ये सब चीजों में, and down the line वो consequence mental pressure and they ultimately they feel lost. बैड हैबिट्स, जब रियली में काम करना होता है ना, जब रियली में सर पे डंडा पड़ता है, जब रियली में घर की सिचुएशन खराब होती है, उस टाइम पे क्योंकि एक डिसीजन की वजह से उनके कॉन्सिक्वेंस ये हो रहे थे कि उनकी बैड हैबिट बन गई, उनके सोचने का तरीका नेगेटिव हो गया, नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव हैबिट्स, बैड हेल्थ, ये सब चीजें आपको लेस प्रोडक्टिव बनाती थी। जब लेस प्रोडक्टिव होते हैं और जब रियली में घर में रुपया कमाना होता है, फिर वो कॉम्प्रोमाइज करके जॉब में चले जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज करके, और अपनी जिस भी सिचुएशन में होते हैं वो और बुरी सिचुएशन में और फंसते चले जाते हैं। बट वी शुड नेवर फील बैड अबाउट इन्वेस्टिंग मनी ऑन नेटवर्क मार्केटिंग, या कोई भी, मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी बिजनेस, इवन आज अगर आपने एक कोर्स भी लिया ना, अगर इफ यू हैव परचेज, यू हैव इन्वेस्टेड ऑन योर ओन नॉलेज, अगर आपने इन्वेस्ट किया किसी भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए,
डाउन द लाइन कॉन्सिक्वेंसेज आर पॉजिटिव। इमीडिएटली कोई रिजल्ट नहीं होगा, बट डाउन द लाइन पॉजिटिव है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। सो क्या हमें लग्जरी नहीं लेना चाहिए? नो, लग्जरी लेना चाहिए, लेकिन लग्जरी तब लेना चाहिए जब आपके अकाउंट में रुपया हो। एब्सोल्यूट। एंटीसिपेटेड मनी से नहीं। आई एंटिसिपेट कि बिजनेस अच्छा चल जाएगा तो मैं ये हो जाएगा। आई एंटिसिपेट, एंटिसिपेशन मनी इज एक्चुअली किलिंग मैनी ड्रीम्स। So that's why we should be proud that we have taken, जिसको हम बोलते हैं ना, our present is the result of the decisions which we have taken in the past. So decision, जो decision मैंने लिया 2016 में, जो decision आप लोगों ने लिया कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले, वो डिसीजन डाउन द लाइन आपके लिए पॉजिटिविटी ही देगा। नेगेटिविटी कभी, कुछ खोने के लिए कुछ नहीं है एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में, भाई यहाँ पे खोने के लिए ही है। सो दैट इज अ थिंग। और जितने भी आप देखेंगे बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़े से बड़े अच्छे माइंडसेट के लोग, यू विल फाइंड दे आर मोर फोकस्ड। उनकी जो हैबिट्स होंगी वो ज्यादा फोकस होंगे। भले ही वो कहीं रुपए लगा के इस जगह, नॉलेज में इन सब जगह रुपए लगा के वेस्ट हो जाए, दे डोंट केयर। मतलब उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है वो कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। क्लियर? कुछ आपको लर्निंग मिली कि नहीं? यस सर।